गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास डिस्कस हमने किया था रैशनल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 वी हैव कंप्लीटेड। फिर हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक करा था, है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे और ये है पार्ट 3 है आज अपना, और HB है ना, हिमालय बुक से का टॉपिक है अपने कोर्स का। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट करना। अब सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो कैसे करना है साहब। सब्ट्रैक्ट देखिए, -7/12 फ्रॉम 5/12 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन है 5/12 -7/12, इससे माइनस करना है 5/12 माइनस फ्रॉम का मतलब क्या होता है, पहले इसको लोगे 5/12 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो माइनस आया -7/12। कैसे करें इसको, स्टार्ट करो 5/12 माइनस माइनस होता है प्लस 7/12, तो कितना आया आपका, आ गया 12। ऊपर कितना आ रहा है, 5 + 7 12। यू विल गेट 1 इज द राइट आंसर। इजी है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, 7/15 फ्रॉम -8/5, 7/15 फ्रॉम -8/5 करना था आपको। इसको कैसे करें, तो स्टार्ट करते हैं। देखो -7/50, फ्रॉम का मतलब होता है पहले, पहले आप इसको लोगे, तो फ्रॉम -8/5 तुम लिखे माइनस का 8/5, इसमें से करना है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि देखो लिखा है इंग्लिश समझे आप इसको। माइनस सब्ट्रैक्ट करना इसमें से इसको, माइनस का 7/15। उम्मीद है चीज समझ आ रही होगी। माइनस का 7/15 एलसीएम क्या होगा, बट बताओ बच्चों एलसीएम कितना है बच्चों, करके देख ले, नहीं आ रहा तो 5/15 का एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट, 15 एलसीएम होगा हमारा, तो 15 एलसीएम हुआ यहाँ पर। 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, माइनस का 24 माइनस 15 1 जा 15 और ये 7, तो कितना है माइनस का 24 माइनस का 7, यू विल गेट माइनस का कितना आएगा स्टूडेंट, माइनस का 31/15 इज द राइट आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट क्लियर हो रहा होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे दो होमवर्क, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क करेंगे आप, है ना, कुछ होमवर्क भी तो करो। सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस करना है, क्लियर है, बहुत इजी है बेटा। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर, माइनस का 9/16 फ्रॉम 11/48, 11/48 से -9/16 आपको क्या करना है, माइनस करना है। इज इट क्लियर, कोई डाउट है किसी को। फोर्थ भी हो जाएगा, ये भी होमवर्क दे दूं, 2 क्वेश्चन मैंने कराया, 2 आप करोगे, ये भी होमवर्क दिया जाएगा। क्या क्वेश्चन है, 6/7 को 7/8 से करना है। 7/8 में से क्या करना है, माइनस का 6/7, ये तो करना है। और इसमें क्या करना था, देखो हिंट दे रहा हूं मैं, 11/48 में से माइनस माइनस प्लस 9/16, बस एलसीएम लो, गेट द आंसर। क्लियर हुआ थर्ड क्वेश्चन, किसी को डाउट है किसी तरीके का, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, क्या है, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 1/6 माइनस 19/12 माइनस 22/9 माइनस 22/9, ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। 1/6 सिंप्लीफाई करना है, माइनस 19/12 माइनस का 22/9। ओके, चलिए सबसे पहले क्या लेंगे, 6 12 9 का एलसीएम लेंगे। 6 12 और 9 का मैं एलसीएम लूंगा, तो 3 की टेबल में जा रहा है ये, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर वापस से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3, नेक्स्ट 2 1 जा 2, यहाँ आया 3, लास्ट है 3 1 जा 3। ये मेरा एलसीएम कितना आ रहा है, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 36 मेरा एलसीएम आ रहा है। कितना आ रहा है, 36। किसी को डाउट एलसीएम निकालने में, उम्मीद है बच्चों समझ आ रहा होगा। अब देखो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 और 19 3 जा करके देख लो, 57 होता है। 9 3 जा 27, 57 होता है हमारा क्या, ये माइनस 9 4 जा 36, 4 कितना हुआ 88। किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट, तो देखो बेटा 60 में से 57 के तो क्या है, माइनस का 51 माइनस का 88/36, उसके आगे क्या कर सकता हूं,
80 और ये कितना हुआ अपने पास 100, 80 100 130 39 139, लेकिन किसका होगा ये माइनस का होगा अपॉन 36। उम्मीद है क्लियर हो रहा है बच्चों आपको। बहुत इजी क्वेश्चन था ये और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको किया है। ठीक है बच्चों, चलें आगे की तरफ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये होमवर्क है आपका, सेम तरीके से करना है, होमवर्क है बेटा। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर 23/12, नोट करें होमवर्क को, माइनस का 11/42 सेम तरीके से, प्लस 1/7। एलसीएम लोगे पहले, आप पहले क्या लोगे एलसीएम लोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे, दैट्स इट। ये होमवर्क है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस a, स्टेट वेदर a माइनस बी, b माइनस a आर इक्वल और नॉट। क्या करना है आपको, a और b दे रखा है, सबसे पहले a माइनस बी निकालोगे, उसके बाद निकालोगे b माइनस a। आपको फिर ये बताना है कि a माइनस बी बराबर है b माइनस a के, अगर है तो बस ठीक है और नहीं है तो नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन। क्या दे रखा है, मुझे वैल्यूज लिखे पहले। a की वैल्यू देखिए 2/5, हाउ मच, a इज गिवन 2/5। नेक्स्ट b की वैल्यू दे रखी है 7/15, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7/15। जो चीज दे रखी है वो लिख रहा हूं मैं। क्या पूछ रहा है, a माइनस बी निकालना है, पहला तो आपको निकालना है a माइनस बी, और दूसरा क्या निकालना है आपको b माइनस ए। b माइनस ए नेक्स्ट आपको फाइंड करना है। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछे मेरे से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्टेट वेदर a माइनस बी, b माइनस आर इक्वल और नॉट, क्या वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो चलो साहब स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करना है, a माइनस बी, सबसे पहले मैं लेता हूं a माइनस बी। क्या होगा, a है मेरा 2/5, b है माइनस का 7/15। एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 15, इजी। 5 3 is 15, 3 2 is 6, 15 1 is 15, 6 1 7 is 7. You will get minus 1/15 is the right answer. माइनस का 1/15 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे, नेक्स्ट निकालना है b माइनस से। क्या निकालना है, b माइनस से। देखो क्या आता है b माइनस से, b कितना है मेरे पास 7/15 माइनस क्या है 2/5, 2/5। एलसीएम कितना है स्टूडेंट 15 एलसीएम आया। 15 1 जा 15, 1 into 7 7, minus 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। You will get 1/15। दोनों बराबर हैं क्या, नहीं बराबर हैं। तो क्या लिखोगे, a minus b is not equal to b minus a। क्लियर हुआ, they are not equal to b minus a। तो कितना बढ़िया तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करें। एक और क्वेश्चन देख लो आप, क्या क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। इफ a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू 5/4, c इज इक्वल टू माइनस का 2/5, तो वैल्यू निकालो a माइनस b। ओके, तो दे रखा है, देखो हमें a की वैल्यू गिवन है हमें 2/3, b की वैल्यू गिवन है 5/4, c की वैल्यू हमें गिवन है माइनस का 2/5। ये सब हमें गिवन है। पूछ रहा है वैल्यू निकालो a माइनस, क्या निकालो a माइनस b माइनस c, इसकी वैल्यू निकालनी। नेक्स्ट a माइनस b माइनस का c, फिर ये निकालना। दो चीजें आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी और ये बताना है क्या, एग्जामाइन द इक्वलिटी ऑफ दिस एक्सप्रेशन। चलिए और ये भी देख लेंगे क्या इक्वल आ रहे हैं क्या, देखते हैं। पहला इक्वेशन ये है a की वैल्यू है मेरे पास 2/3 माइनस b कितना हमारे पास 5/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। c कितना हमारे पास माइनस है, देखो c माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट लिख देता हूं 2/5। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई इस क्वेश्चन के अंदर डाउट यहां तक? तो पहले बोर्ड मार्क्स क्या कहता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो 2/3 लिखो माइनस, इसका क्या होगा बेटा एलसीएम। अब एलसीएम क्या होगा जल्दी से बता दो, इसका होगा 20 मेरा एलसीएम होगा, है ना। 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25 प्लस 5 4 जा 20, 4 2 जा 8। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले मेरे से। नेक्स्ट देखो बेटा 2/3 माइनस 25 प्लस 8 कितना हुआ, जल्दी से बताओ। 25 प्लस 8 कितना हुआ, 25 प्लस 8 होगा सर हमारे पास कितना हुआ 33, 33/20। किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है बच्चों आपको। 3 और 20 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपको आएगा 60 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 60 मेरा एलसीएम आएगा।
तो 3 टू जा 20 टाइम 20 टू जा 40 माइनस 23 जा 60 और 3 3 जा 9 3 3 जा 9 99 40 में से 99 करोगे कितना आएगा बच्चों, करके देख लीजिए। 9 में से 0 गया 9 है ना, और 9 में से 4 गया 5, माइनस का 59/60 आ रहा है मेरा आंसर। आगे देखते हैं, इसका देखते हैं a माइनस बी। अब इस वाले एक्सप्रेशन का करो। a कितना है स्टूडेंट, a है सर 2/3 माइनस b कितना है बच्चों, b है हमारे पास 5/4। किसी को कोई डाउट है क्या, b कितना है 5/4 है सर, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो मतलब प्लस का 2/5। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो स्टूडेंट आपको कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा सर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए क्या होगा, 3 4 जा 12 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12 5 3 जा 15 प्लस 2/5। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो, माइनस का 8 में से माइनस का 15 है तो कितना आता है स्टूडेंट, माइनस का 7। किसी को प्रॉब्लम, अपॉन 12 प्लस का 2/5। ठीक है। अब देखो एलसीएम आएगा 60, साफ दिख रहा है एलसीएम कितना आएगा 60। 12 5 जा 60 5 7 जा 35 माइनस का 35। देखो एलसीएम आना चाहिए, इजी है, आप लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है। 5 1 जा 5 6 में 5 2 जा 10, तो 12 बार गया ये, तो 12 × 4 24। कितना आया 24। अब इसको करो, माइनस का 35 और 24 कितना है, 5 में से 4 गया 1 3 में से 2 गया 1, ये तो आ रहा है आपका माइनस का 11। क्या बराबर आ रहा है क्या, नहीं बराबर नहीं आ रहा सर। इसका मतलब क्या हुआ, दे आर नॉट इक्वल टू। ये जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल नहीं है किसके, जो मैंने a माइनस बी। तो देखो कितना फर्क आ जाता है किसी चीज के अंदर। आया बेटा समझ आपको मैं क्या कर रहा था, और इस चीज के हिसाब से अब आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, चलें आगे। नेक्स्ट यहां तक हमारी थी एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहा हूं। इसको बताने से पहले मुझे कुछ आपको प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी, कुछ और प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर की। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया था, अब मैं बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको सबको पता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट। क्या होती है स्टूडेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी। किसी को कोई डाउट है क्या, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, 2/3 है, इसको इंटू 4/5 करूंगा तो क्या आएगा, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। 4 2 जा 8 5 3 जा 13, दैट्स इट, सिंपल। सिंपल सा आपको दो फ्रैक्शन दे रखा है a और b, उसका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, आपको सिंपल से क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी। दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या आती है बच्चों, कम्यूटेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, a क्रॉस b इंटू बी क्रॉस c, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड, बिल्कुल वैलिड होता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। कोई भी एक्सप्रेशन ले लो, 3/2, b ले लो मुझे 4/3, ठीक है, तो बराबर, तो b क्या लिया 4/3, a क्या लिया अपने 3/2, ये सब बराबर ही आएगा। क्या आंसर बराबर ही आएगा ना, देख लो 3 से 3 गया, 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 बराबर आ रहा है, LHS RHS। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड। किसी को कोई डाउट यहाँ तक। थर्ड जो प्रॉपर्टी है बेटा, वो प्रॉपर्टी कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद आ रही है कुछ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता दो मुझे क्या होती है। कुछ भी नहीं है सर, a क्रॉस b क्रॉस c, अगर यहाँ ब्रैकेट है तो उससे कोई फर्क होगा क्या, a क्रॉस b क्रॉस c, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड, अंडर द मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड। कुछ भी ले लें बेटे, 3/4 क्रॉस c ले लें, 2/3, क्लियर। a क्या होगा, वही सेम चीज, a मैं ले रहा हूं 4/3 क्रॉस b कितना है बेटा 3/4, और c कितना हमारे पास 2/3। आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, सेम आंसर आएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
यहाँ पर भी 2/3 आ रहा है, और आप देख सकते हो यहाँ पर भी 2/3 आएगा। इसका मतलब LHS RHS बराबर हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड एंड वेरीफाइड। नेक्स्ट देखें डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इज इंपॉर्टेंट, नई चीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन मतलब क्या हुआ, A क्रॉस B प्लस C अंडर एडिशन, तो क्या लिख सकता हूं, AB प्लस AC। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, याद रहेगा। तो कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले लें, 3/2 क्रॉस 4/3 प्लस 2/3, क्या होगा जल्दी से बता दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन। किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछे, मुझे उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, इसी नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी को इससे। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, मैं तो मुझे बस बताना था कितना है, 2 टाइम्स प्लस ये कितना है बेटा 1 टाइम्स, यू विल गेट 3। इज इट क्लियर? दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। एक और है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सेकंड पार्ट इसमें एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन मतलब A क्रॉस B माइनस C, 3 फ्रैक्शन, तो ये क्या होगा AB प्लस माइनस माइनस AC। डाउट, कोई डाउट किसी को, कुछ भी ले लो बेटा, 1/2 3/4 माइनस 3/2 बराबर क्या होगा 1/2 इंटू 3/4 माइनस 1/2 इंटू 3/2, खत्म। तो ये क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी हमारी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी है फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी, या मैं कहूं नेक्स्ट कह सकता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोल सकता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब मुझे रेसिप्रोकल करना है। मैं बोलूं 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 2/3, क्या आ रहा 1 ही तो आ रहा है। दिस इज व्हाट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल कर देना, इनवर्स कर देना, उल्टा कर देना, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में कोई भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 का रोल क्या है, रोल ऑफ 0, एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ आया। मैंने बोला माइनस का 7/3 का क्या होगा, माइनस का 3/7, 3 से कटा, ये कटा, तो क्या आया, वही तो आ रहा है। क्या आ रहा, उल्टा वही आ रहा है, 1 ही आ रहा है अपने पास, 1 ही है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बोलते हैं। 0 की प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, सबसे इंपॉर्टेंट, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, एक इंपॉर्टेंट नोट डाल दो, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। 1 हैज अ रेसिप्रोकल, 1 हैज अ रेसिप्रोकल का क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, और -1 का भी एज अ रेसिप्रोकल 1 -1 ही रहेगा। आया कुछ समझ बेटा? ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना। इज इट क्लियर? एडिटिव आइडेंटिटी, अब कोई भी नंबर को, कोई भी फ्रैक्शन को आप A/B है फॉर एग्जांपल, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा, और यही कोई फ्रैक्शन A/B को आप 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो आपका आंसर हमेशा सेम नंबर ही आएगा। ये क्लियर है मल्टीप्लीकेशन की मैं बात कर रहा था, उम्मीद है बेटा आपको समझ आ रहा है ना। और इसके आगे फिर हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो आज एक बार मैं आपको प्रॉपर्टीज बता दूं ताकि फिर हम सिर्फ अपने क्वेश्चन से करना रहेगा, है ना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बेटा वो हमारी क्या है, डिवीजन, डिवाइड की प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है। डिवाइड की प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, डिवाइड की प्रॉपर्टी पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, सिंपल सी बात है, A/B कोई फ्रैक्शन है डिवाइडेड बाई B, कुछ भी ले लो, A/B डिवाइड बाई C/D, दिस इज माय क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस इज माय क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4, ये एग्जाम्पल हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी का, ठीक है।
नेक्स्ट तो इसको लिखोगे कैसे, 1/2 जब डिवाइड होता है उल्टा हो जाता है, ये 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3, यू विल गेट 2/3 इज द राइट आंसर। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। नेक्स्ट है क्लोजर के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन इज नॉट वैलिड। D/C/D इज नॉट इक्वल टू, बता दूं आपको, इज नॉट इक्वल टू C/D डिवाइडेड बाई A/D। ये दोनों बराबर कभी नहीं होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। समझ आ रहा है, मल्टीप्लाई होता है लेकिन ये डिवाइड में नहीं होते हैं। कुछ भी ले लो आप, 3/4 डिवाइडेड बाई 4/2, ठीक है। अब सिमिलरली लिया मैंने 4/2 डिवाइडेड बाई 3/4, तो देख लो 3/4 जब इसको उल्टा करोगे हो जाएगा 2/4 बराबर ये हो जाएगा 4/2, इसको उल्टा करोगे हो जाएगा 4/3। तो करो आप देखो, 2 2 जा 4, तो आंसर आ रहा है 3/8। इसको करोगे तो 2 2 जा 4, 8/3 बराबर आ रहा है क्या, बराबर कभी नहीं आता। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन इज नॉट वैलिड। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या आती है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है हमारे पास। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, A/B डिवाइडेड बाई C/D डिवाइडेड बाई E/F, ये कुछ फ्रैक्शन। दिस इज अवर, क्या है ये, नॉट इक्वल टू होगा, ध्यान रखने वाली बात यही है। ये भी क्या होगा बच्चों, नॉट इक्वल टू होगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई भी एग्जांपल लेकर इसको कर सकते हो, दे आर नॉट इक्वल, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड अंडर द डिवीजन प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ आई आपको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वैलिड नहीं होती किसके अंदर बेटा, इसके अंदर नहीं होती है। किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, और अगर कोई A/B फ्रैक्शन उसको डिवाइड करोगे आप 1 से, तो क्या आंसर आएगा, A/D ही आएगा। क्या आएगा, A/D आएगा। क्लियर हो रहा है आपको, कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, A/B ही आएगा। तो समझ आया मैंने क्या क्या बताया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो रहा है कि स्टूडेंट नहीं हो रहा है। बहुत इजी है बेटा, इसको इजी वे में सॉल्व करें। और रेसिप्रोकल आपको पता है क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है, ये भी क्लियर कर दूं, उल्टा। मैंने बोला, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 3/5 का रेसिप्रोकल मुझे बताओ, आप बोलोगे सर 5/3 मेरा रेसिप्रोकल है। मैं बोलूँ आपको 2/7 का मुझे रेसिप्रोकल बता, आप बताओगे सर 7/2 का 7/2 होगा। समझ आ रहा है, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा होता है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने कुछ क्वेश्चंस करे और कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी मल्टीप्लिकेशंस की। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी सर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना। फिर हमने देखा जीरो का रोल क्या होता है, फिर हमने देखा एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, ये सब मैंने अभी बताया आपको। उसी तरीके से फिर मैंने आपको बताया कि डिवीजन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या होती है ना, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। टुमारो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। So please do practice, learn the properties linked with this chapter. Thank you so much one and all. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.